नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोट को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां अपना जोर लगा रही है। इस वक्त नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार हो या मोदी हो या अमित शाह हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं। बहुत सारे नेता बिहार में डेरा डाले हैं और ये कह रहे हैं कि जब लालू की सरकार थी तो जंगल राज था। मैं भी मान लेता हूं भाई, जंगल राज था, रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की सरकार में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। जंगल राज आज किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है और नीतीश कुमार किस मुंह से कहते हैं कि जंगल राज पहले था, इस समय सुशासन का राज है। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त आरजेडी के प्रत्याशी की तुलना की जा रही है जेडीयू के प्रत्याशी से, और जेडीयू वाले उसको, बीजेपी वाले उसको बकायदा अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं कि आरजेडी का जो प्रत्याशी है अपराधी है, मुकदमा है उसके ऊपर, और अपने प्रत्याशी को साफ सुथरा बता रहे हैं। जहां साफ सुथरा है इनका प्रत्याशी, वहां तो साफ सुथरा बता रहे हैं, लेकिन अगर इनकी प्रत्याशी महिला है, उसका पति अपराधी है, तो महिला की फोटो लगाकर 0 मुकदमा दिखा रहे हैं, और आरजेडी वाले के ऊपर अगर मुकदमा है तो उसको दिखा रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं। अगर कोई अपराधी है तो अपराधी बताना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोगले पंथी आप लोग देखिए, आनंद मोहन का परिवार इनकी पार्टी में है, सम्राट चौधरी बीजेपी के इनकी पार्टी मतलब कि बीजेपी में है, अनंत सिंह इनकी पार्टी में, जिनको नीतीश कुमार ने छुड़वाया है। अब मामला आगे बताते हैं आपको। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार में सब कुछ ठीक रहा तो 150 से लेकर 160 सीट महागठबंधन जीत रहा है। और जब जीत रहा है तो मैं बार बार बताता हूं एक चीज, उसमें एक नेता की बहुत बड़ी भूमिका है। जब उस नेता ने बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो दोस्तों कई सीटों पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेडीयू और बीजेपी की हालत खराब। आरजेडी का वोट बैंक अपने स्थान पर है, वो कहीं भी गया नहीं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है, जो बदलाव चाहता है, जो जेडीयू का वोटर है वो बदलाव चाहता है, एक वर्ग महागठबंधन का भी है, वो भाग रहा है जनसुराज की ओर, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनसुराज के लड़ने से मैं शुरू से बोल रहा हूं, आज तक बोल रहा हूं, आखिरी दिन 14 तारीख को आपको पता लगेगा किसका नुकसान हो रहा है, बीजेपी और जेडीयू का। महागठबंधन का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दोस्तों ये है लालू यादव के करीबी रहे दुलार चंद यादव 1990 की राजनीति में। हालांकि लालू यादव की पार्टी में नहीं है, लालू यादव की पार्टी में नहीं है, जनसुराज में थे इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और आरोप जो लगा है मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह पर लगा है। क्यों इनको मारा गया, इनकी हत्या क्यों की गई, उसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों ये है पीयूष प्रियदर्शी, आरजेडी के प्रत्याशी पर भी मुकदमा है, जेडीयू के प्रत्याशी पर मुकदमा है, दोनों बाहुबली हैं। पीयूष प्रियदर्शी साफ सुथरी छवि के हैं, युवा हैं, 28 से 29 साल के। अभी लोकसभा के चुनाव में 28 साल के थे, अभी 29 साल के हैं, कोई मुकदमा नहीं है। और इनके जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ने से बड़ा नुकसान हो रहा है अनंत सिंह को। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि अनंत सिंह चुनाव हार सकते हैं, हारने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। उसके पीछे कौन है? जनसुराज, पीयूष प्रियदर्शी, साफ सुधरी छवि के नेता है, नए नेता है।
अब आप बोलोगे कौन सा चुनाव लड़े हैं भैया पीयूष प्रियदर्शी? जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट खंगालिएगा। मुंगेर लोकसभा, जो मोकामा विधानसभा है, ये मुंगेर में पड़ती है, मुंगेर लोकसभा में पड़ती है। कुमारी अनीता अशोक महतो, जो बाहुबली नरसंहार के आरोपी वो भी है, उनकी पत्नी जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में शादी की, वो लड़ी थी अनंत सिंह के खिलाफ। सॉरी, उनका क्या नाम है जो उनकी पार्टी में है, मुंगेर के लोकसभा सांसद अनंत सिंह ही नाम है उनका। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कड़ी टक्कर में चुनाव जेडीयू तो जीत गई और आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। अब 2020 में अनंत सिंह, उसके बाद सदस्यता रद्द हो गई, उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ी, जीत गई। आरजेडी का वोटर यथावत वहीं पर है। लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला था कि आरजेडी बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी, सच बात यह है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रत्याशी ने निर्दलीय फार्म भरा था। मुंगेर लोकसभा में 15,000 से ज्यादा वोट इस प्रत्याशी को मिला था। लेकिन जो मुंगेर लोकसभा है उसी के अंतर्गत मोकामा विधानसभा है, उसी में 11-12 हजार निर्दलीय वोट प्राप्त कर गया था पीयूष प्रियदर्शी। सोचो, कोई 11-12 हजार वोट प्राप्त कर जाए और अब की बार जनसुराज से टिकट मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चुनाव जीत सकते थे, जीत रहे हैं, ये तो बिहार की जनता बताएगी। लेकिन अनंत सिंह चुनाव हार रहे थे, हार रहे हैं। 1500 से जीत जाए वो बात अलग है, वो मैटर अलग है, क्योंकि कभी कभी होता है दो लोगों की लड़ाई में तीसरा निकाल सकता है। सूरजभान सिंह भी बाहुबली है, वे चुनाव निकाल सकते हैं, संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, इनको डराने के लिए, बैठाने के लिए आपने देखा कई जगहों पर, हुलास पांडे जहां से लड़ रहे हैं ब्रह्मपुर में, गोपालगंज में, गोपालपुर है, गोपालगंज में और दानापुर से बीजेपी ने दबाव बना करके जनसुराज के प्रत्याशियों का नामांकन वापस करवा दिया। ऐसा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा आरोप जनसुराज ने लगाया है, प्रशांत किशोर ने लगाया है। तो वही डर यहां पर है, इसीलिए ये सब हुआ। और पीयूष प्रियदर्शी ने पूरा आरोप लगाया है अनंत सिंह पर। इस यादव की हत्या की गई है। इस यादव का नाम है दोस्तों दुलार चंद यादव, और दुलार चंद यादव की मजबूत पकड़ है इलाके में, इसीलिए ऐसा हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर महागठबंधन चुनाव जीता, जैसा मेरा अनुमान है 150 से 160 सीट आ सकती है, कुछ गलत हो जाएगा तो 140 तो आ ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भूमिका किसकी है? जनसुराज की, इसलिए है कि जनसुराज पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही है, और जब पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही है तो भीड़ का जो नजारा दिख रहा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, वह नजारा यह बता रहा है कि यह वोटर बदलाव चाहता है, नीतीश कुमार को हराना चाहता है। और महागठबंधन का वोटर महागठबंधन के साथ साथ इसलिए चल रहा है अभी कि जाहिर सी बात है, लोग एक बार तेजस्वी को मौका देना चाहते हैं। तेजस्वी को लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, उनका राज नहीं देखा है। तो अगर मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बनी तो प्रशांत किशोर की मेन भूमिका होगी, अप्रत्यक्ष तौर पर एनडीए का नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं मोकामा में सीपीआई एक बार जीती है, राजद 2 बार जीती है, उससे जीती है अनंत सिंह, यही जितवाए, जनता दल जीती है, जेडीयू जीती है, कांग्रेस जीती है। तो मोकामा सीट पर अनंत सिंह का कब्जा है और आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल की सजा हुई, सदस्यता गई। नीतीश कुमार, जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, इन्होंने छुड़वा दिया इनको। क्यों छुड़वा दिया? राजनीतिक लाभ लेने के लिए छुड़वाया। और अनंत सिंह कह रहे हैं 2 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे। अरे यार, 2 लाख वोट पड़ेगा भी कि जीत ही लेंगे? आप बताओ, 2 लाख वोट मोकामा में पड़ेगा कि 2 लाख से जीत ही लेंगे? अगला पार्टी वाला कुछ नहीं पाएगा। दोस्तों, चुनाव हारने की पूरी गुंजाइश है। सूरजभान सिंह भी बाहुबली है, इनके चुनाव जीतने की भी संभावना है। इन्हीं सब चीजों को लेकर यादव की हत्या की गई है। आप लोग तय करिए, जनता ऐसे नेताओं को अगर मौका देती है तो मैं जनता के ऊपर कहीं ना कहीं शक करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि ऐसे बाहुबलियों को, जो अपने इलाके में दूसरे को प्रचार करने नहीं देना चाहते, दूसरे को चुनाव नहीं जीतने देना चाहते,
दूसरे को लड़ने नहीं देना चाहते, जो आगे बढ़ता है उसको मरवाते हैं। ऐसे लोगों पर हर सरकारें मेहरबान रही हैं, चाहे आरजेडी की सरकार रही हो या आरजेडी पार्टी रही हो। अभी इनकी पत्नी आरजेडी से ही विधायक है और बाहुबली को आरजेडी ने टिकट दिया है। जेडीयू भी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। नमस्कार।